लाहौर के दिल अनारकली पर दहशतगर्दों का हमला। दुकानों के पास धमाका 9 साला बच्चे समेत 3 अफराद की जान ले गया। 30 जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक। धमाका दोपहर 1:45 पर बैंक के बाहर पार्किंग में हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 1.5 किलो धमाका खेज मवाद कनस्तर में रखा गया था। धमाके की जगह गड्ढा पड़ गया। 6 मोटरसाइकिलें तबाह, इमारतें लरस गईं, रेहड़ियां जलकर राख। जख्मी जमीन पर पड़े कराहते रहे। कराची जाने वाले की मंजिल कहीं और ठहरी। धमाके में जाँ बहक अफसार कश्मीर से आया कराची जा रहा था। क्या जानता था आगे मौत खड़ी है। 24 न्यूज़ से बात करते हुए अफसार का मामू जज्बाती हो गया। कहा सिक्योरिटी होती तो बच्चा हमारे पास होता। धमाके में जाँ बहक फिरोज वाला का मोहम्मद रमजान 4 साला बेटी का बाप था। मोटरसाइकिलों का वहाँ छोटा सा स्टैंड है, एकदम ही वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है बहुत ज़बरदस्त। तो फिर हम अपने अपने काउंटर्स के अंदर छुपे हैं, लेकिन फिर भी जो हमें फिर भी जख्मी हो गए थोड़े बहुत, बाकी सब काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पे जाने। काम कर रहा था बाइक मैकेनिक का, एकदम धमाका हुआ है, वो पता नहीं चला, अफरा तफरी मच गई, बाइक मेरे हाथ से गिर गई। बहुत शदीद था, कुछ समझ नहीं आई क्या हुआ। मैंने सिर्फ धमाके की आवाज़ सुनी तो मैं गिर गया। धमाके के बाद खौफनाक मनाजिर। अनारकली बाजार में भगदड़ मच गई। लोग अपने बच्चों को तलाश करते रहे। किसी की टांग, किसी की बाजू टूट गई। धमाके से रेहड़ी बांध ज्यादा मुतासिर हुए। रेस्क्यू टीमें पहुंचने से पहले लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाते रहे। मासूम लोगों पर हमला करने वाला कौन था? धमाके की जगह पर मशकूक हरकत वाले शख्स की निशानदही। मुबैना दहशतगर्द आया, बैग रखा, कुछ देर के लिए रुका और ठीक 4 मिनट बाद धमाका हो गया। पुलिस और हसास अदारों का वीडियोस की मदद से शनाख्त का दावा। मुतादिद मशकूक अफराद को हिरासत में लिए जाने की भी इत्तला। शहर के चप्पे चप्पे में सर्च ऑपरेशन जारी। अनारकली धमाके में पतरियों के इस्तेमाल का इंकशाफ। पुलिस को जायबकुआ से तेज धार पतरियां मिली। मेयो अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पतरियों की वजह से ज्यादा लोग जख्मी हुए। 5 शदीद जख्मियों की जान बचाने के लिए जिस्म के आज़ा काटे जाएंगे। खतरात थे और इस किस्म के हालात थे कि ये बात हो सकती है। 18 को इस्लामाबाद में हुआ, ये 20 को हुआ। अभी देखना यह है कि इसके पीछे कौन है और कौन लोग हैं। और टीटीपी के साथ जो बातचीत जारी थी अब वो ख़त्म हो चुकी है। जारी है बातचीत, तो तालिबान करवा रहे हैं, ख़त्म भी नहीं हुई और जारी है, लेकिन यह है कि उनसे सीज फायर ख़त्म हो। दहशतगर्दी का खतरा मौजूद था। लाहौर समेत 5 शहरों में अलर्ट दिया था। टीटीपी से सीज फायर खत्म हो चुका। शेख रशीद का धमाके के बाद बयान। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर आबिद खान कहते हैं इस वाक़े के हवाले से कोई खास अलर्ट नहीं था। ने आपको बताया था कि ऐसा कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी अलर्ट नहीं था। नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक थ्रेट कोई नहीं था। शरीफ फैमिली माफिया है जो अपने बका की जंग लड़ रही है। अदालत ने शरीफ फैमिली का कच्चा चट्टा खोल दिया। इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में बातचीत। कहा राना शमीम का बयान हल्फी नवाज शरीफ के बेटे के ऑफिस में नोटराइज हुआ। मरीम नवाज के केस से पहले बयान हल्फी सामने लाया गया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्द जुर्म लग गई। तौहीन अदालत केस में अंसार अब्बासी और दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखिर। राना शमीम की बयान हल्फी की इंक्वायरी और प्रोसिक्यूटर तब्दील करने की मुतफर्रिक दरखास्तें मुस्तरद। अदालत का साबिक चीफ जज को 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने सोच लिया है तो फिर आज ही सजा सुना दे। इस तरह ज्यादती नहीं होनी चाहिए। साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बहुत बेतौकीरी हो गई, बहुत मजाक हो चुका। क्या इस अदालत के साथ किसी को कोई मसला है? अदालत को ही फोकस करके बयानिया बनाया जा रहा है। ये किस तरह का बयानिया है कि इस अदालत के जज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़े हैं, रिकॉर्ड रिमिटेंसेज आई हैं, रिकॉर्ड रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है और करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल $2 अरब से कम सतह पे रहा है। जो ज़राअत हैं उसके अंदर इजाफा हुआ है। जो आपकी इंडस्ट्री है 7.8% उसके अंदर इजाफा हुआ है और सर्विसेज के अंदर 5.7% इजाफा हुआ है। इसके अलावा इंडस्ट्री में भी गई और सर्विसेज में भी गई। और आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो हैं वो एक शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद
वो एक हेल्दी उन्होंने एक साइन जो है वो दिखाया। मईशत बहाल, आवाम खुशहाल। हुकूमत ने मुल्क में सब आला का दावा कर दिया। तरक्की की शरह पिछले माली साल 3.9 से जंप करके 5.3 कर दी गई। वजीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं ज़राअत समेत तमाम बड़ी सनतों और शोबों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान में फीकस आमदनी $1666 सालाना हो गए। पाकिस्तान में फीकस आमदनी में इजाफा कैसे हुआ? हुकूमत ने कौन सा फॉर्मूला लगाया? आदाद-ओ-शुमार के गोरख धंधे से पर्दा उठाएंगे इसी बुलेटिन में। कराची में कोरोना का फैलाव तेज, मुस्बत केसेस की शरह 42% तक जा पहुंची। एक दिन में 3149 नए केसेस बढ़ने के बावजूद शहरियों की गैर जिम्मेदारी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। लाहौर में शरह 14.3, पेशावर में 11, हैदराबाद में 13% रिकॉर्ड। मुल्क में एक दिन में 6808 केसेस सामने आ गए। कोरोना के बायस तालीमी सरगर्मियां मुतासिर। नए तालीमी साल में बच्चों को महदूद निसाब पढ़ाने का फैसला। निसाब शॉर्ट करने के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को हिदायत जारी। नया तालीमी साल 8 माह का और 20% सिलेबस कम किया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में तालिब इल्मों की 50% हाजिरी। पहली से छठी जमात तक तलबा एक दिन स्कूल आएंगे, एक दिन छुट्टी करेंगे। कभी पागलपन की एक्टिंग, कभी माजूरी का नाटक, कभी स्टेशन पर अदालत के सामने पेशी का ड्रामा। नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाले जाहिद जाफर के हथकंडे काम न आए। डॉक्टर्स और माहिर नफ्सियात ने मुकम्मल फिट करार दे दिया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट एडिशनल सेशन जज को मौसूल हो गई। एंटी करप्शन में नस्ला टावर की तामीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक DG मंजूर काका, नस्ला टावर के मालिक समेत 21 मुल्जिमान नामजद। हैदराबाद से गिरफ्तार मोहम्मद वसीम कराची में गैर कानूनी अलॉटमेंट में मुलविस। नस्ला टावर समेत कई गैर कानूनी तामीरात की मंजूरी दी। वजीर आजम के ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या की इज्जत केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ को इमरान खान के बयान पर जिरह का हक दे दिया। ट्रायल कोर्ट को केस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर 2 माह में फैसला करने का हुक्म। कराची में जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के सामने 21वें रोज भी धरना। शुरका का सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आइन के मुताबिक तमाम इख्तियारात निचली सतह तक तकसीम होने चाहिए। कराची के तमाम इदारों का सरबराह मेयर होना चाहिए। पंजाब हुकूमत की वुज़रा के बाद अफसरान के लिए 52 नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। रावी अर्बन और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को नई गाड़ियां खरीदने की इजाजत। 5 डबल कैबिन 4x4 डाले और करोला गाड़ियां खरीदी जाएंगी। दोनों अथॉरिटीज अपने बजट से गाड़ियां खरीदेंगी। जुमे से मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई का अलर्ट जारी। कल से बारिशों का नया सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश बरसेगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें मुतवक्के। हफ्ते और इतवार को मरी, गिलियात, नारान में बर्फबारी होगी। कराची में कल से तेज समुद्री हवाएं चलेंगी। हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमानों की नस्लकुशी के मुतालबे के खिलाफ भारत में आवाजें उठना शुरू। भारतीय माहिरीन तालीम और नामवर शहरियों का सदर और वजीर आजम को खत। मुसलमानों के खिलाफ नफरत का रास्ता रोकने और मुजरिमाना खामोशी तोड़ने का मुतालबा। ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। बाबर आजम T20 के बाद वनडे टीम के भी कप्तान मुकर्रर। फखर जमान भी टीम का हिस्सा। शकीबुल हसन, मुशफिकुर रहीम, पॉल स्टर्लिंग, रेजी वेंडोसन, सेमी सिंह और दीगर खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा। देखिए, मैंने नादिया खान के खिलाफ दरख्वास्त दी है। उनकी एक तज़ीक आमेज़ वीडियो बनाई जहां पर वो बड़े वाज़े तौर पे उनकी मेकअप का, उनके कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए अपने रवैये से नज़र आ रहा है। और फिर उन्होंने वो वीडियो अपने यूट्यूब पे और नेट के ऊपर डाली। और मेरी वालदा जो एक प्राइवेट पर्सन है, उनकी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज किया है, उसको वायलेट किया है, उनकी बगैर परमिशन के वो डाली है।
नादिया खान को शर्मिला फारूकी की वालिदा का मजाक उड़ाना महंगा पड़ गया। शर्मिला फारूकी ने FIA साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करा दी। कहा, मेरी वालिदा की वीडियो तस्हीह के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई।